हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक साइंस। बेसिक साइंस क्या है? तो बेसिक साइंस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स होता क्या है, क्योंकि पूरा अगर हम साइंस का बात करेंगे, बायोलॉजी हो तब, फिजिक्स हो तब, या केमिस्ट्री हो तब, सब में आपका डिस्कशन जो होगा उसमें एलिमेंट्स जरूर आएगा। केमिस्ट्री में तो आएगा ही, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री जो है उसी पे बेस्ड होगा, एलिमेंट्स पे। फिजिक्स में भी एलिमेंट्स आएगा और बायोलॉजी में भी आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा चीज हम बताने जा रहे हैं जो पूरे मतलब ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो 6 वाला को भी जानना है, 7, 8, 9, 10 सबको जानना है। और ये चीज अगर आप जान गए, समझ गए, तो मेरा चैलेंज है साइंस में कहीं पे भी आप नहीं फंसिएगा, खास तौर पे केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में भी जब आएगा, एलिमेंट्स का नाम आएगा, कंपाउंड्स का नाम आएगा, फास्फोरस बोलेगा, कैल्शियम बोलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स में भी अगर एलिमेंट्स का नाम आएगा, कंपाउंड्स का नाम आएगा, तो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यह चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 9th में मिलेगा, बट उतना ऑर्गेनाइज तरीका से आपको नहीं मिलेगा। जो चीज आपको जानना चाहिए, कितना जानना है, किस तरीके से जानना है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट्स को प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जो बुक्स है ना उसमें एक चैप्टर, 2 चैप्टर मिस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मार्क्स के हिसाब से तो दिक्कत है। बट ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, अब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैटर मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास होता है उसको मैटर बोलेंगे। तो जितना भी मैटर है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो जो भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैटर इज मेड ऑफ। किससे बना है? वो एटम से बना है। अब बोलेगा एटम से कैसे बना है? एक ईट ले लीजिए, ईट जो होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी किससे बना है? उसमें बहुत सारा सैंड्स होगा, रॉक्स का पार्टिकल्स होगा। फिर वो रॉक्स पार्टिकल्स जो है वो किससे बना है? तो वो आपका एटम से बना है। लिविंग का बात करें या नॉन लिविंग का बात करें, हर एक चीज एटम से बना है। आप बोलेगा लिविंग तो सेल से बना है, हम लोग का बॉडी किससे बना है? सेल। लेकिन सेल किससे बना है? एटम से। एयर हो, वुड हो, कोई भी चीज हो, वो लास्टली किससे बना होगा? एटम से ही बना होगा। तो यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो आपका किससे बना होगा? एटम से ही बना होगा। तो ध्यान रखिएगा, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। तो हर एक मैटर जो है एटम से ही बना है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। क्लियर है? समझ गए? तो कोई भी पूछेगा भैया एटम क्या है, तो बोल दीजिएगा सिंपल, दुनिया का हर एक चीज, यूनिवर्स का हर एक चीज जो बना है वो एटम से बना है। क्लियर है? सैंड किससे बना है? एटम से। चौक का जो पाउडर है वो किससे बना है? एटम से। ठीक है, लास्टली वो टूट के लास्ट में जाएगा तो वो किससे बना होगा? एटम से ही बना होगा। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर एक चीज एटम से बनता है। तो एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो गया। बट अब एटम का अगर हम बात करेंगे तो जनरली एटम जो होता है ना वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल नहीं रहता है। जैसे हम लोग हैं, कभी सिंगल रहेंगे? नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स रहेगा, सर्कल रहेगा, ग्रुप रहेगा ना। अकेला रहना चाहिएगा? नहीं रहना चाहिएगा। तो उसी तरह एटम जो है वो भी सिंगल नहीं रहता है। सिंगल एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है किसी के लिए भी ना। हम लोग भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, ग्रुप रहता है, फ्रेंड्स लोग रहता है ना। उसी तरह ये जो एटम है ना वो अकेला आपको नहीं दिखे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सिंगल रहना पसंद करेंगे, फ्रेंड्स में रहना पसंद नहीं करेंगे, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करेंगे, एकदम अलग रहना चाहते हैं, आइसोलेट रखते हैं खुद को। उसी तरह कुछ एटम जो है अलग रहता है, सिंगल। लेकिन जनरली एटम्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एटम जो एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो एटम जो एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा, या तो यह मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या तो यह आयंस के फॉर्म में होगा। याद रखिएगा।
तो जनरली एटम जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो यह आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाई एटम ही ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल्स कोई नया चीज नहीं है, एटम से ही मॉलिक्यूल्स बनेगा और एटम से ही आयंस बनेगा। मतलब आयंस एक्चुअल में है क्या, एटम, एटम से बना है। मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या है, एटम्स, एटम से ही बना है। ठीक है, तो एटम जो है सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आएगा या वह आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? एक एक पॉइंट्स को खूब गहराई से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, जिसे रील पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, नजर हटता नहीं है जब तक वो रील्स खत्म नहीं होता है, उसी तरह का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रखिए। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जनरली एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। भैया फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली मतलब भैया सिंगल ना, गार्जियन हम लोगों को ना छोड़ते हैं, फ्री छोड़ते हैं, सिंगल रहने देते हैं, नहीं रहने देते। ठीक है, घरों में जल्दी नहीं छोड़ते हैं सिंगल, जानते हैं तहलका मचा देगा। तो एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट सम एटम्स, एक्सेप्ट सम एटम्स, कुछ एटम्स को छोड़कर। क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका नाम जो है बहुत बार आपको मिलेगा। कौन कौन है भाई जो अकेला एग्जिस्ट कर लेता है, याद रखिएगा। कौन कौन एटम्स अकेला एग्जिस्ट कर लेता है, तो याद रखिएगा, एक है आपका हीलियम, ठीक है, उसके बाद है आपका नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हाँ, तो याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये ऐसे एटम्स है जो सिंगल एग्जिस्ट कर लेते हैं। ये किसी के साथ गठबंधन में नहीं आते हैं, किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, और इनका सिंबल भी याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आएगा आपको। इसको हम लोग बोलेंगे HE से नियोन को NE से, आर्गन को डिनोट करेंगे AR से, क्रिप्टन को KR से, जेनॉन को XE से और रेडॉन को RN से। इसका ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये ऐसा एटम्स है जो जल्दी किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता है, सिंगल रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई नोबुल है। क्या है? नोबुल। इसको हम लोग बोलेंगे नोबुल गैस, याद रखिएगा। ये सब के सब गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सब के सब किस फॉर्म में आएगा? गैसियस फॉर्म में आएगा। और ये नॉन मेटल्स है। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, सारा चीज आपको बताएंगे, बट एकदम सीक्वेंस वाइज हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये नोबुल गैस याद रखिएगा, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, इसी को नोबुल गैस बोलिए, या इसी को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नोबुल गैस और इनर्ट गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, याद रखिएगा, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, याद रखिएगा, हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स, ठीक है, रानी, याद रखिएगा। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, काम आएगा। हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रानी, हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रानी, याद रहेगा। क्लियर है? ये नोबल एटम्स है, ये ऐसे एटम्स है जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो भी एटम्स को आप देख लीजिए, वो मतलब ऑक्सीजन का एटम या ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन का एटम, H क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये आपका H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। P फॉस्फोरस, ये आपका अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये P4, 4 गो P एक साथ आपको एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लोरीन Cl, ये आपका Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एटम जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या हो सकता है इसके फॉर्म में Cl माइनस, Na+, Mg+2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या है क्या नहीं है चिंता नहीं करना है, हम समझाएंगे। तो जनरली जो आपका एटम्स है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और कुछ एटम जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करेगा,
दैट इज कॉल्ड नोबल गैस। क्लियर है? क्यों करता है, क्यों नहीं करता, सब आगे हम लोग को समझ में आएगा। क्लियर हो गया? एटम समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए, अब एटम्स बहुत छोटा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, एलिमेंट और कंपाउंड। पहले एलिमेंट को समझ लीजिए। एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट वो आपका बनता है सेम टाइप ऑफ एटम। ध्यान से, सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइंड। एक ही टाइप्स का अगर एटम कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा भैया? एलिमेंट्स बनाएगा। जैसे आयरन का हम बात करते हैं, आयरन हम लोग देखते हैं, आयरन जो है आपका, आयरन जो होगा किससे बना होगा? आयरन के एटम से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा? मेड बाय मेनी आयरन एटम्स। आयरन एटम्स बहुत सारे आयरन के एटम से बना होगा। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम, कैल्शियम का नाम सुने हैं आप ना, हड्डी में रहता है कैल्शियम, चूना में रहता है। कैल्शियम जो है ये भी आपका बना होगा बहुत सारे कैल्शियम के एटम से। कैल्शियम एटम्स, कोई दिक्कत? अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का बात करेंगे तो यह जो बना होगा बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम से बना होगा। मतलब यहां पे क्लियर है, जो एलिमेंट है वह उसी तरह के एटम से बना है। गोल्ड का अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड में केवल गोल्ड का एटम्स होगा। मतलब ये जो भी आपका प्योर फॉर्म है, मिलावट फेटफाट नहीं है। क्लियर है? बात समझे? तो एलिमेंट्स होता क्या है, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे आयरन को या गोल्ड को तोड़िएगा, तोड़िएगा और छोटा कीजिएगा और छोटा कीजिएगा और छोटा कीजिएगा और छोटा कीजिएगा तो अल्टीमेट एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा जिसको और आप डिवाइड नहीं कर पाइएगा और उसी को बोलेंगे एटम्स। लेकिन वो किसका एटम्स है? वो गोल्ड का होगा। उसी तरह ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन का एटम्स निकलेगा। सिल्वर को ब्रेक करेंगे तो सिल्वर का एटम मिलेगा। अब सिल्वर भैया आप लीजिएगा, छोटा सिल्वर ले सकते हैं, बड़ा सिल्वर ले सकते हैं, और बड़ा सिल्वर ले सकते हैं। गोल्ड का ही हम बात करेंगे, छोटा गोल्ड हो सकता है, बड़ा गोल्ड हो सकता है। बट जो एटम का साइज है गोल्ड का, बड़ा गोल्ड लीजिए, छोटा गोल्ड लीजिए, उसमें जो एटम्स का साइज है, गोल्ड का जो एटम्स है उसका साइज सेम रहेगा। कहीं का भी गोल्ड हो, उसका जो एटम्स होगा उसका साइज सेम होगा, उसका शेप सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। उसी तरह कहीं का भी आप हाइड्रोजन एटम्स ले आइए, वो आपका सेम होगा। यूनिवर्स में कहीं का भी, यूनिवर्स में कहीं का भी आप सोडियम ले आइए, कहीं का भी कैल्शियम ले आइए, उसका जो एटम्स होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, शेप सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, सारा चीज सेम होगा, शाइनिंग सेम होगा। समझे? क्लियर है? अब अगर हम बात करेंगे भाई आयरन के बारे में हमको पढ़ना है, तो आयरन के बारे में हमको स्टडी करना है। किसके बारे में? आयरन। अब बोलेगा सर आयरन तो एलिमेंट है, तो आयरन का स्टडी करना है तो हम किसका स्टडी कर लेते हैं? उसका जो एटम्स है उसका स्टडी कर लेते हैं। अब जब घर बनाने जाते हैं, घर मजबूत बनाना है, हाँ, तो सबसे पहले ब्रिक्स देखते हैं, छड़ देखते हैं, इसी से ना घर बनता है। तो जो ईटा आप चुनते हैं, मजबूत लाते हैं, ईटा जैसा होगा वैसा घर बनेगा, जैसा छड़ होगा वैसा घर बनेगा। तो जब भी हम एलिमेंट का बात करते हैं तो एलिमेंट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ½ kg का हो सकता है, 1 kg का हो सकता है। तो उसके बारे में हम स्टडी कैसे करेंगे? तो हम स्टडी करते हैं उसके एटम्स का। किसका? एटम्स। उसके एटम का स्टडी करते हैं। तो जब भी हम लिखते हैं ना बुक में आयरन, तो वो आयरन एटम हम लिख रहे हैं और हम समझ रहे हैं, आयरन को समझ रहे हैं, तो एलिमेंट को समझ रहे हैं, मतलब हम उसके एटम्स को समझ रहे हैं। तो जब भी यहां पे लिखा रहता है जैसे ऑक्सीजन O, आयरन को लिखते हैं Fe, क्लोरीन को Cl, हाइड्रोजन को H, सोडियम को N। ये जो चीज आप लिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? आपका एटम्स है। रिप्रेजेंट किसको करेगा? एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट है लेकिन लिखेंगे क्या? एटम्स लिखेंगे। आयरन एलिमेंट है लेकिन लिखेंगे क्या? एटम्स। क्लोरीन एलिमेंट है, लिखेंगे क्या? क्लोरीन को Cl से। तो समझते हैं एलिमेंट को, लेकिन हम उसका जब बात करेंगे तो उसका एटम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे।
क्योंकि एटम से ही क्या बना, एलिमेंट। तो जब भी हम लिखते हैं, हम मास निकालते हैं तो एटम्स का निकालना है, मॉलिक्यूल का निकालना है, ठीक है। उस एलिमेंट को हम लोग समझते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स का जब भी हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स का हम लोग बात करेंगे एटम्स के रिगार्डिंग। एटम समझ गए, एलिमेंट्स हो जाएगा, समझे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। तो टोटल जो एटम्स है आपका या एलिमेंट है, एलिमेंट आपका टोटल जो होगा वो आपका 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है टोटल। और एटम्स का बात करेंगे, यूनिक एटम्स का बात करेंगे तो 118 एटम्स हो जाएगा। एटम्स में थोड़ा सा संख्या ज्यादा होता है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है ना उसमें भाई बहन वाला मामला आ जाता है, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए, आप सिंपल याद रखिए एलिमेंट्स 118, तो एटम्स भी आपको कितना दिखेगा, 118। गोल्ड के एटम्स, सिल्वर के एटम्स, ठीक है, पोटेशियम के एटम्स, सोडियम के एटम्स, फास्फोरस के एटम्स, बहुत सारे एटम मिले। तो टोटल एलिमेंट्स कितना है, 118। और इसी से पूरा यूनिवर्स बना है, पूरा जो यूनिवर्स है ना इसी से बना है, ध्यान रखिएगा। मतलब यूनिवर्स में 3 पार्ट आता है, एक डार्क मैटर होता है, उसका अगर बात हटा दे तो पूरा यूनिवर्स आपका किससे बना है, एटम से ही बना है। अर्थ पे जो भी आप सब्सटेंस देख रहे हैं, लिविंग हो नॉन लिविंग हो किसी फॉर्म में हो, सब के सब आपका एलिमेंट से ही बना है। रॉक हो, हम लोग हो, हमारे बॉडी में भी वही सब चीज है। क्या बॉडी में कैल्शियम नहीं है, क्या बॉडी में फास्फोरस नहीं है, क्या बॉडी में सोडियम नहीं है, क्या बॉडी में आयरन नहीं है, क्या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सारा चीज है, ऑक्सीजन है, सब चीज है। तो याद रखिएगा इसी एलिमेंट्स का पूरा खेला है ये पूरा आपका अर्थ, प्लैनेट, यूनिवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो देखिए अब यह जो एलिमेंट्स है ना इसका हम लोग सिंबल याद रखेंगे, मतलब एटम्स का आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा। भाई कितना याद रखेंगे, 118 है तो 118 आपको नहीं याद रखना है, जो मेन है उसका आपको सिंबल और उसका नाम याद रखना है। एक याद रखना है आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। एटॉमिक नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक जितना भी एलिमेंट्स है उसका नाम आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, विद सिंबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक। 20 के बाद भी आप 10 याद कर सकते हैं, नहीं याद करते कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो मेन एलिमेंट्स है जिसका यूज होता है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आपको एक चार्ट बता देंगे अभी, उस चार्ट को याद रखिएगा, उस टेबल को ध्यान रखना है सिंबल के साथ। 1 to 20 लगातार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स का हम नाम बताएंगे जिसको आपको याद रखना है, सिंबल याद रखना है, ठीक है, और उस एलिमेंट्स का नाम याद रखना है। तो आपका काम फर्स्ट स्टेप यही है, एलिमेंट्स का नाम याद रखना, मतलब एटम्स का नाम याद रखना है। एटम्स का नाम याद हो जाएगा तो आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं। भाई तुम लोग लाइक कोई नहीं करता है, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं, समझ भी जाता है तू सब, लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब भी बहुत कम होता है, कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक्स, लाइक भी कीजिए। अगर लाइक नहीं कीजिएगा ना तो फिर हम इसमें रील डाल देंगे, खास तौर पर नूरा फतेही का, कम से कम कुछ लाइक तो मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर आप कीजिएगा, नहीं तो फिर रील डाल देंगे इसमें, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो होगा, 3-4 रील हम डाल देंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एलिमेंट्स क्या होता है हम लोग समझ गए। तो एलिमेंट्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एटम्स होता है, ध्यान रखिएगा कि जितना भी है आप इसको एलिमेंट्स बोलिए या एटम्स बोलिए, एलिमेंट्स है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, एटम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स तो 118 है, लेकिन आपको क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिए। पहले आपको 1 से लेकर 20 तक लगातार एलिमेंट्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें भी आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है, डायरेक्ट हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिंबल के साथ याद रखिएगा। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। क्योंकि एलिमेंट्स का नाम बार बार नहीं लिखा जाता, उसको सिंबल लिखा जाता है। जैसे हम लिख दिए H ही लिख दिए तो ये आपका हीलियम हो गया। सिंबल में आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, सेकेंड लेटर अगर होगा तो वो स्मॉल होगा। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, Cl से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, P से फास्फोरस हो जाएगा, Ca से कैल्शियम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 to 9। उसके बाद आपको ये वाला याद रखिएगा, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। यहाँ पे सोडियम का देखिए, सोडियम का सिंबल एस से होना चाहिए लेकिन Na है, क्योंकि सोडियम का पुराना नाम जो था वो नेट्रियम था। क्या था, नेट्रियम, इसलिए Na से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह जो पोटासियम था उसका नाम जो था आपका पहले कैलियम था, तो उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता था, बाद में नाम चेंज हो गया, उसका पोटासियम हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये 20 तक लगातार आपको याद रहना चाहिए जैसे हमको याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। उसके बाद भी याद है, तो लगातार 20 तक याद रहना चाहिए। ठीक है, जब 9, 10 में, 11, 12 में जाएंगे तो पूरा 118 एलिमेंट्स आपको अच्छा से याद हो जाएगा। ट्रिक से याद हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 से 20 तक ट्रिक से मत याद करिएगा, याद रखिएगा। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स है, लगातार हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आप लगातार याद रखिएगा विदाउट ट्रिक। ट्रिक में मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ट्रिक में जाएगा फंस जाइएगा। आपको तुरंत याद रहना चाहिए। 11 पर सोडियम, ठीक है, 18 पर तब बोल देना आर्गन, 20 पर इतना, ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। उसके बाद जो है आपका कुछ एलिमेंट्स, आपको सिंबल नहीं याद रखना है, एलिमेंट्स का नाम याद रखना है। जो कभी इसका अगर बात आए, चर्चा आए, तो दिमाग में टन देकर बजना चाहिए, हाँ इसका नाम हम सुने थे, सुना सुना लग रहा है। ठीक है, कौन कौन है उसको बता देते हैं। क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, बिस्मथ, लीड, ये सब नाम आपका पूरे साइंस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसीलिए सिंबल मत ध्यान रखिएगा। सिंबल अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नामवा ध्यान रखिएगा, ये ऐसा एलिमेंट होता है। उसके बाद कुछ और एलिमेंट जैसे हो गया एंटीमनी काम आएगा, टंगस्टन, प्लूटोनियम, यूरेनियम, पोलोनियम, गैलियम, सीजियम, रेडियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीन, मरकरी, ऑस्मियम। ये एलिमेंट का नाम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, 1 से 20 तक लगातार याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स बोले उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लीजिएगा। याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान। उसके बाद ये वाला आपका हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आएगा। उसके बाद लास्ट ये वाला जो आपको बताए थे नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो ये नीचे वाला जो नाम है 1 से 20 तक को छोड़कर 1 to 20 लगातार याद रखिएगा, सिंबल के साथ याद रखिएगा, काम का है। बाकी एलिमेंट जो है उसका आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ का जैसे और कुछ का सिंबल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब आप बोलिएगा सर एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया, अब मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है उसको बता दीजिए। तो टेंशन नहीं लेना है, जो एलिमेंट्स है ना 118, तो टेंशन नहीं लेना है। जो एलिमेंट्स है आपका 118, उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है आपका मेटल, एक होता है आपका नॉन मेटल, और एक होता है आपका मेटलॉइड्स। क्या होता है, मेटलॉइड्स। बात समझे। पहले मेटलॉइड्स का बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स 6-7 मेटलॉइड्स होता है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया। ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, ब सी जी ऐसे सब टे हो। ठीक है, ब सी जी ऐसे सब टे हो। बी से होता है ब्रोन जो काम का है, एस आई से होता है सिलिकॉन जो काम का है, जी ई से होता है चिलामत जर्मेनियम जो काम का है, ए से होता है आर्सेनिक जो काम का है। एंटीमनी याद रखिएगा, एस टी बी से क्या होता है एंटीमनी,
एंटीमनी। टी से होता है टेलोरियम, PO से होता है पोलोनियम। इसमें जो है आपको ये तीनों जरूर याद रखिएगा, ये तीनों, बस यही तीनों आपको ध्यान रखना है सिंबल के साथ, ये काम आएगा। ब्रोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा। ब्रोन को कहीं कहीं नॉन मेटल लिख देता है। तो मेटलॉइड्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल खूब ध्यान से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मेटलॉइड ध्यान है, नॉन मेटल ध्यान रहेगा, तो बाकी जितना एलिमेंट्स बच जाएगा सब मेटल हो जाएगा। अब नॉन मेटल में देखिए क्या ध्यान रखना है आपको। नॉन मेटल में एक याद रखिएगा ट्रिक से, जैसे बचपन हम लोग बोलते थे, तो अब याद रखिएगा सोचपन याद रखिएगा। सोचपन से फिर कल बाहर आई, याद रखिएगा। बस सोचपन से फिर कल बाहर आई। उसके घर के बाहर थे, बहुत सोच रहे थे, इतना याद किए जो वो बाहर आ गई। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब देखिए सोचपन, ए से याद रखिएगा, ए से याद रखना है, ए से होता है सल्फर, ओ से याद रखिएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ट्रिक में थोड़ा इधर उधर बात बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसीलिए दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, मतलब हम लोग सर भी ऐसे ही सिखाते थे, अलग अलग ट्रिक बना के, को आपको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, एच से हो जाएगा हाइड्रोजन, पी से हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, ए से हो जाएगा आर्सेनिक, ये काम का नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। एन से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ए से सल्फर, ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, ए से हाइड्रोजन, ठीक है, पी से फॉस्फोरस, ए से आर्सेनिक, एन से नाइट्रोजन। उसके बाद इसको जरूर याद रखिएगा। एफ से हो जाएगा आपका फ्लोरीन, सी से हो जाएगा आपका, Cl से हो जाएगा क्लोरीन, Br से हो जाएगा ब्रोमीन। ये चारों बहने हैं। ठीक है, ब्रोमीन, और I से हो जाएगा आयोडीन। सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल हो गया। Se से होता है सेलेनियम, ये काम का नहीं है लेकिन ये भी आपका नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा आपको बार बार दिखेगा, देखिए जो गोल कर देते हैं, सल्फर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आपको दिखेगा, फॉस्फोरस आपको दिखेगा, नाइट्रोजन जरूर दिखेगा, फ्लोरीन दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा, ब्रोमीन दिखेगा, आयोडीन दिखेगा। आपको आर्सेनिक और सेलेनियम आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आर्सेनिक और सेलेनियम आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद कुछ और भी होता है जो आपको याद करवाए थे। नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है आपका, ये भी नॉन मेटल है। तो टोटल नॉन मेटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपका हो गया नॉन मेटल, और 7 हो गया आपका मेटलॉइड्स। तो 118 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया मेटल। तो मेटल का संख्या, मेटल का नंबर ज्यादा है। तो अब यही आपको, ये आपका नाम आएगा लेकिन आपके यूज में नहीं आएगा, कहीं कहीं नाम मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है। बट ये जो है आपका याद रखेगा, ये याद रखना, सल्फर, ऑक्सीजन, जैसे लास्ट में एन आ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन ना आ रहा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में एन मिलेगा। देखिए सल्फर को अगर छोड़ दीजिए, फास्फोरस को छोड़ दीजिए, तो जितना नॉन मेटल है सब में आपको लास्ट में एन मिलेगा। एन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन ना आ रहा है, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सब में लास्ट में एन मिलेगा आपको। तो इस सबको बोलेंगे नॉन मेटल। याद रखिएगा, ट्रिक भूल जाएगा तो याद रखिएगा, सोचपन, SOCHPN, सोचपन, फिर कल बाहर आई, ये ध्यान रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये नॉन मेटल से। बाकी जो भी हम बात करेंगे भाई, इसमें नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। सोडियम, ज्यादातर मेटल में ईएम भी आता है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, अल्मुनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम, कुछ में नहीं भी आएगा, आयरन, गोल्ड, कॉपर, जिंक, निकेल। बाकी जो नीचे लिखवाए तो सब आपका क्या हो जाएगा? वो मेटल हो जाएगा। इतना को ध्यान रखिएगा, ये सब आपका नॉन मेटल है। बाकी जो आएगा
वो मेटल हो जाएगा। लास्ट में नॉन नहीं आएगा तो समझ जाइएगा वो आपका मेटल है। मेटल में ईएम भी आएगा, ईएम नहीं भी आएगा। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इसमें ईएम है, गोल्ड में नहीं है, ठीक है, सिल्वर में नहीं है, कॉपर में नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एन आएगा, लास्ट में एन आएगा तो समझ जाइए वो आपका नॉन मेटल है। तो ये जो आपको टास्क दिए हैं, इस टास्क को पूरा कर लीजिएगा, 1 से 20 तक पूरा याद कर लीजिएगा, बाकी नॉन मेटल को ध्यान रख लीजिएगा, और बाकी जो एलिमेंट्स का नाम बताए हैं, जो इंपोर्टेंट था उसका नाम एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, सिंबल आप याद नहीं कीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, आयंस क्या होता है। तो जब तक ये वाला पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा भाई, तब तक आगे वाला पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब आप करते नहीं है, कर लीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो बिना शर्माए लजाए बेझिझक जरूर पूछिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है।